हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशंस और नोटेशंस देखे थे और हम लोगों ने डेरिवेटिव का फिजिकल इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था। तो जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन था वो किसी पार्टिकल की एक पार्टिकुलर टाइम पर उस पार्टिकल की स्पीड को बताता था, और जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था वो किसी कर्व के किसी पॉइंट पर स्लोप को बताता था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो जो ये है कि अगर हमारा फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है और सूत्र है जो कि डी एक्स ऑफ वाई बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। इस फार्मूले को हमने पिछले लेक्चर में बताया था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान डेल्टा एक्स। या हमने बताया था कि डेल्टा एक्स को सुविधा के लिए हम लोग मानते हैं एच, तो या ये हो जाएगा या लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग इस फंक्शन का अवकल गुणांक फाइंड करते हैं, और इस फार्मूले की सहायता से इस फंक्शन का अवकल गुणांक प्राप्त करने की क्रिया को प्रथम सिद्धांत से अवकलन कहते हैं। तो इस फार्मूले की सहायता से ही हम लोग ये फाइंड करेंगे कि जो फार्मूले होते हैं कि डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n बराबर एन एक्स के पावर n माइनस वन, ये होता है। और भी जो फार्मूले हैं हमारे कि डी एक्स ऑफ ई के पावर x बराबर ई के पावर x, और डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कास एक्स। जो भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग इस फार्मूले का यूज करके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x की पावर n का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट हम लोग मानते हैं वो है एफ ऑफ एक्स बराबर x के पावर n, और जो n है वो रियल नंबर है, रियल नंबर। तो x के पावर n का अवकलन हमको फाइंड करना है। तो जो फार्मूला है ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम लोगों को एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये होगा एक्स प्लस एच की पावर n, ये होगा। अब हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं। तो जो फार्मूला है हमारा डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स या वाई, एफ ऑफ एक्स हम लिखते हैं, तो ये होगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं। ये होगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एक्स प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n अपॉन एच, ये हुआ। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, इस लिमिट को। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। यहाँ से हम लोग इस तरीके से करते हैं कि x को हम लोग करते हैं कॉमन। तो यहाँ से हो जाएगा वन प्लस एच बाई एक्स, ये होगा की पावर n हुआ माइनस एक्स की पावर n अपान h। अब हम लोग अब इसके आगे करते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ से x की पावर n करते हैं कॉमन। तो ये होगा वन प्लस एच बाई एक्स की पावर n,
माइनस एक्स की पावर n अपॉन h, ये हुआ। अब x की पावर n है ये, और यहाँ भी है, तो इनको करते हैं कॉमन। तो ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर n हुआ कॉमन हमारा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस h बाई एक्स, 1 प्लस h बाई एक्स की पावर n, और यहाँ पर होगा -1 अपान h, ये हुआ। अब हम लोग 1 प्लस h बाई एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं। तो ये इस तरीके से होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर n, ऐसे ही होगा। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये होता है 1 प्लस n इंटू h बाई एक्स प्लस n इंटू n-1 अपान 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर अपान x स्क्वायर, प्लस इसके आगे इसी तरीके से ये हुआ। अब ये है -1, तो यहाँ पर हुआ -1, ब्रैकेट क्लोज। अपान में है h, तो अपान में हुआ h। अब यहाँ से ये 1 और ये 1 हुआ कैंसिल, और h, ये h और एक h ये कैंसिल हुआ, कैंसिल होगा ये। और आगे के टर्म से भी, यहाँ से भी एक h होगा कैंसिल। तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर n, और ये बचेगा n बाई एक्स प्लस ये बचेगा n इंटू n-1 अपान 2 फैक्टोरियल। यहाँ से एक h कैंसिल है, तो ये होगा h बाई एक्स स्क्वायर, और आगे के टर्म होंगे। अब यहाँ से जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0, और आगे के टर्म्स में भी h का मल्टीप्लाई है, तो आगे के टर्म से भी हो जाएंगे 0। तो यहाँ से हमारा बचेगा x के पावर n इंटू n बाई एक्स, और ये हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n इंटू एक्स के पावर -1, तो ये हो जाएगा n x के पावर n-1। तो ये जो रिजल्ट आया हमारा कि ddx ऑफ f(x) और f(x) है ddx ऑफ, ये है x की पावर n, ये आया हमारा n x की पावर n-1, ये आया हमारा पहला फार्मूला इस तरीके से। अब हम लोग जो दूसरा करेंगे सेकेंड, वो हम लोग मानते हैं कि f ऑफ x बराबर है e की पावर x। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे f ऑफ x प्लस h, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस h। अब जो हम लोगों का फार्मूला है ddx ऑफ f ऑफ x, इसका यूज करेंगे। ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस h, ये है माइनस e की पावर x अपान h। और आप लोग जानते हैं e की पावर x प्लस h बराबर होता है e की पावर x इंटू e की पावर h। तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और e की पावर x प्लस h के स्थान पर होगा ये, और यहाँ पर भी है e की पावर x, तो e की पावर x हो जाएगा कॉमन e की पावर x, यहाँ पर बचेगा e की पावर h-1 अपान h। तो अब ये हो जाएगा इसके आगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x और e की पावर h का एक्सपेंशन करेंगे हम लोग, तो ये होता है 1 प्लस h प्लस h स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल
प्लस h³/3 प्लस इसी तरीके से आगे होता है। और ये है -1 तो यहाँ पर हुआ -1, ये हुआ अपान में h, ये हुआ। तो इसके आगे ये होगा कि 1 1 होगा कैंसिल, और ऊपर से ये h और ये h, एक h ये एक ये कैंसिल होगा। तो ये बचेगा हमारा लिमिट h → 0 e⁻x, यहाँ से बचेगा 1 1 प्लस यहाँ से बचेगा h/2 प्लस यहाँ से बचेगा h² प्लस इसी तरीके से आगे। तो अब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये टर्म होगा 0 और ये भी होगा, और इसके आगे के सभी टर्म भी हो जाएंगे 0। तो ये हमारा आएगा e⁻x इंटू ये है 1 तो 1 आया, तो ये हो जाएगा e⁻x। यानी जो हमारा फार्मूला आया वो ये आया कि ddx ऑफ f(x) बराबर ddx ऑफ e⁻x बराबर e⁻x आया। ये आया हमारा फार्मूला कि e⁻x का अवकलन होता है e⁻x। अब जो तीसरा है, वो हम लोग लेते हैं f(x) बराबर a⁻x, और जो a है वो 0 से ज़्यादा है और a ≠ 1 है। तो हम लोग अब a⁻x का अवकलन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काम था f(x + h) बराबर a⁻x + h होगा, तो जो फार्मूला है वो यूज करते हैं। अब तो ये हो जाएगा ddx ऑफ f(x) बराबर लिमिट h → 0 f(x + h) माइनस f(x/h)। तो अब इन सब की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h → 0, यहाँ पर होगा a⁻x + h माइनस a⁻x/h, और a⁻x + h बराबर होता है a⁻x इंटू a⁻h, ये होता है। तो यहाँ से अब हो जाएगा इसके आगे, ये हो जाएगा लिमिट h → 0, यहाँ पर होगा a⁻x इंटू a⁻h माइनस a⁻x/h। अब यहाँ से a⁻x हो जाएगा कॉमन, तो लिमिट h → 0 a⁻x हुआ कॉमन, तो ये हो जाएगा a⁻h - 1/h। अब हम लोग a⁻h का एक्सपेंशन करते हैं, तो ये आएगा लिमिट h → 0, यहाँ पर होगा ये, यहाँ पर लिमिट h → 0 a⁻x तो सेम रहेगा, और a⁻h का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस ये h log a होता है पहले, फिर h²/2 और यहाँ पर log a का होल स्क्वायर हो जाता है, log a का होल स्क्वायर। इसके आगे इसी तरीके से होता है, फिर यहाँ पर है -1 तो यहाँ पर -1/h, ये होगा। अब ये 1 और ये 1 होगा कैंसिल, और यहाँ से ये h और ये h और एक h ये सब हुआ कैंसिल। तो ये हो जाएगा लिमिट h → 0 a⁻x, यहाँ से बचेगा log a, और यहाँ पर एक h कैंसिल हुआ है तो ये बचेगा प्लस h/2 log a का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आगे। और जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग तो h वाला टर्म्स तो हो जाएगा 0, मतलब ये, और इसके आगे के भी सभी टर्म्स हो जाएंगे 0। तो ये जो हमारा बचेगा वो आएगा a⁻x log a, ये आएगा हमारा a⁻x का अवकलन। यानी जो फार्मूला है उसको इस तरीके से लिखते हैं ddx ऑफ f(x) बराबर ddx ऑफ a⁻x बराबर a⁻x log a। यह आया हमारा a⁻x का अवकलन, जो कि होता है a⁻x log a। चौथा हम लोग मानते हैं फोर्थ कि f(x) बराबर log x और x इसमें ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो है कि f(x + h) फाइंड करना। तो ये हो जाता है log x के स्थान पर x + h। तो अब हम लोग जो हमारा फार्मूला है कि ddx ऑफ f(x) बराबर लिमिट h → 0 f(x + h माइनस
एफ ऑफ एक्स अपान एच, इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच के स्थान पर log एक्स प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 log ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है log एक्स अपान एच। अब हम लोग जो ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ये जो फार्मूला होता है कि log m बाई n बराबर log m माइनस log n, इस फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 log ऑफ, ये हो जाएगा x प्लस एच अपान एक्स प्लस एच अपान एक्स, इसको हम लोग अगर मानते हैं m और ये n, तो ये हो जाएगा log m बाई n, तो ये हुआ अपान h। तो अब हम लोग यहाँ से ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से इसको इस तरीके से लिखते हैं कि log ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स, इस तरीके से, और जो नीचे है वो है h, ये हुआ। अब log 1 प्लस h बाई एक्स का जो एक्सपेंशन होता है उसका यूज करते हैं हम लोग। तो ये होता है, यहाँ पर लिखते हैं पहले लिमिट h टेंस टू 0, ये होता है कि h बाई एक्स माइनस 1/2 h स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू एच क्यूब अपान एक्स क्यूब माइनस डॉट डॉट, इस तरीके से अपान h। तो यहाँ से जो ऊपर से h, ये h, एक h, ये सब हुआ कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, ये बचेगा 1/x माइनस 1/2 h बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एच स्क्वायर अपान एक्स क्यूब माइनस डॉट डॉट आगे, ये हुआ। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स 0 होंगे, ये होंगे, और इसके आगे के सभी टर्म्स हो जाएंगे 0। तो ये हमारा बचेगा 1/x। तो जो log x का अवकलन आया वो आया 1/x, यानी ddx ऑफ log x बराबर 1/x, ये आया हमारा फोर्थ फार्मूला। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो हमने फार्मूले यूज किए हैं एक्सपेंशन के, उसको हम लिखते हैं। तो वो हैं इस तरीके से हैं। जो पहला हमने यूज किया था वो था कि 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरीके से आगे। और जो दूसरा हमने यूज किया था वो था e की पावर x का, तो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से आगे। और जो तीसरा था वो था a की पावर x, तो a की पावर x का हमने a की पावर h का किया था क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 था। तो यहाँ पर a की पावर x का होगा 1 प्लस एक्स log a प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल log a का होल स्क्वायर प्लस इसके आगे इसी तरीके से। और जो फोर्थ हमने यूज किया अभी वो है log 1 प्लस एक्स का, ये होता है, इधर करते हैं थोड़ा सा, ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ पर प्लस अल्टरनेट में होता है, फिर एक्स क्यूब अपान 3, फिर माइनस एक्स की पावर 4 अपान 4, इस तरीके से होता है। ये सब हमने अभी तक यूज किया है। अब जो हम लोगों का पांचवा जो हम लोगों को प्रूफ करना है वो साइन एक्स करना है, लेकिन उसके पहले एक दूसरा जो है पांचवा, उसको मानते हैं हम लोग कि अगर ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर log x बेस a है हमारा यहाँ पर,
तो हमने जो अभी बताया है उसमें था बेस ई, बेस था ई। यहाँ पर बेस है ए और यक्स 0 से ज़्यादा है, ए भी 0 से ज़्यादा है और ए नॉट इक्वल टू 1 है। तो इस केस में डी डी एक्स ऑफ log x बेस ए ये होता है 1/x log e बेस ए, ये होता है log x बेस ए का अवकलन। इसको सिद्ध करने के लिए ये इस तरीके से होगा कि अगर ये है डी डी एक्स ऑफ log x बेस ए, तो ये होता है डी डी एक्स ऑफ log x बेस ए को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि log x बेस ई इंटू log e बेस ए, इस तरीके से। और ये जो टर्म्स हैं ये तो एक कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाता है log कांस्टेंट टर्म हो जाता है बाहर इंटू डी डी एक्स ऑफ log x बेस ई, और इसकी वैल्यू होती है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू ये टर्म, ये होता है log e बेस ए, ये आया है हमारा यहाँ पर। तो ये तो हुआ पाँचवा। अब हम लोग साइन एक्स का करते हैं अवकलन। तो जो छठा है हम लोगों का 6 नंबर 6 एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो हम लोग सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करते हैं, तो ये होता है ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच। अब हम लोग जो हमारा फार्मूला है फार्मूले का यूज करते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपन एच होता है। अब इसमें हम लोग रखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स साइन एक्स अपन एच। अब हम लोग साइन ए माइनस साइन ई का फार्मूला यूज करते हैं, इसको मानते हैं ए और एक्स को बी, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी, साइन ए माइनस साइन बी, एक्स प्लस एच को मानिए ए और एक्स को बी, तो साइन ए माइनस साइन ई का फार्मूला होता है 2 cos ए प्लस बी बाई 2 यानी एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ये होगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 अपान एच हुआ। अब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं इसके आगे, तो ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से हो जाएगा 2 cos, ये होगा 2x प्लस एच बाई 2 इंटू यहाँ से x हुआ कैंसिल, तो ये बचेगा साइन h बाई 2 अपान में h, और इस 2 को हम लोग h बाई 2 करते हैं तो ये 2 हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर कर देते हैं h बाई 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos, यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस h बाई 2 और साइन h बाई 2 और h बाई 2 को साथ में करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपान h बाई 2, इसको हमने साथ में किया है क्योंकि इस पूरे की वैल्यू होती है 1, ये आप लोगों ने लिमिट में देखा होगा, तो ये तो हो गया 1। अब यहाँ से हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी ये हमारा बचा लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h बाई 2 इंटू 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से ये हमारा बचेगा, ये आ जाएगा cos x। तो हमारा जो आया वो आया कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आया कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर cos x, ये आया साइन x का अवकलन। इसी तरीके से सातवां हम लोग मानते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर cos x, ये हम लोग मानते हैं। तो जो डी डी एक्स ऑफ cos x आएगा, डी डी एक्स ऑफ cos x ये आएगा माइनस साइन एक्स। जैसे हमने साइन का किया है उसी तरीके से कास का
करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स। और सेम तरीके से जो और सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब का भी आ जाएगा। तो उन सब को हम सिर्फ लिख देते हैं। तो 8वां है एफ ऑफ एक्स बराबर tan एक्स अगर होता है तो जो tan एक्स का अवकलन आता है यानी डी डी एक्स ऑफ tan एक्स का ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। और 9वां मानते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स हमको हमारा है काट एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ काट एक्स ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। काट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब जो बचा है हमारा वो है सेक और कोसेक। तो 10वां हम लोग मानते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर सेक एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स हमारा होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। और जो लास्ट है 11 नंबर एफ ऑफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स होता है ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। तो इसमें यह है कि जो भी सी से शुरू हैं उन सब में माइनस चिन्ह है और सभी में पॉजिटिव है। यानी अगर कास है तो कास में भी है माइनस साइन एक्स, और अगर काट है तो काट में भी है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और जो सी से है वो है कोसेक एक्स, कोसेक में भी है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स ये हैं। तो ये तो हुए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन। अब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन निकालते हैं। तो जो 12 नंबर हम लोगों का है ये हम लोग मानते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर जो एक्स होता है वो ओपन इंटरवल -1, 1 होता है। तो इसमें अगर y बराबर हम लोग मानते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से ये हो जाता है कि x बराबर साइन वाई, ये हो जाता है। तो अब हम लोग अगर x प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करते थे तो यहाँ से हमारा हो जाता था साइन y प्लस डेल्टा वाई। यानी अगर x में अल्प वृद्धि डेल्टा x होने पर y में संगत वृद्धि डेल्टा y है तो x प्लस डेल्टा x बराबर साइन y प्लस डेल्टा y, या ये हो जाएगा डेल्टा x बराबर साइन y प्लस डेल्टा y माइनस x, और x है हमारा साइन y, तो ये हो जाएगा साइन y प्लस डेल्टा y माइनस साइन y। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन a माइनस साइन a का फार्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कास a प्लस b बाई 2 यानी y प्लस डेल्टा y प्लस y अपान 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 यानी y प्लस डेल्टा y माइनस y बाई 2। यहाँ से y कैंसिल हुआ तो ये आएगा 2 कास 2y प्लस डेल्टा y बाई 2 इंटू साइन डेल्टा y बाई 2। ये आया हमारा डेल्टा x। अब जो हमारी परिभाषा थी dy बाई dx की या डी डी एक्स ऑफ वाई की, डी डी एक्स ऑफ वाई ये थी कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपान डेल्टा x। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपान डेल्टा x तो है ये इतना है तो ये रखते हैं तो ये होगा 2 कास
2y प्लस डेल्टा वाई बाई 2 इंटू साइन डेल्टा वाई बाई 2। अब हम लोग इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं। यहाँ से जब डेल्टा x टेंस टू 0 होगा तो डेल्टा y टेंस टू 0 होगा, क्योंकि x में अल्प वृद्धि डेल्टा x होने पर y में संगत वृद्धि है डेल्टा y। तो यहाँ पर डेल्टा x के स्थान पर होगा डेल्टा y, यहाँ पर होगा डेल्टा y। तो ये हो जाएगा इसके आगे लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग करते हैं कि कास को इस तरीके से हम लोग करते हैं कि लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 कास ऑफ 2y प्लस डेल्टा वाई बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई 2 ये वाला 2 अपान साइन डेल्टा वाई बाई 2, और इसकी वैल्यू होती है 1 होती है। तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 1 अपान कास ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई बाई 2 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो ये बचेगा 1 अपान कास y, और 1 अपान कास y होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और ये है कि साइन y बराबर है यक्स बराबर साइन y है हमारा ऊपर, ये है यहाँ पर है x बराबर साइन y। तो यहाँ से साइन y बराबर रखते हैं x, तो ये आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x का अवकलन आया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x आया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया साइन इनवर्स x का अवकलन। इसी तरीके से कास इनवर्स x और सब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब का भी अवकलन फाइंड कर सकते हैं हम। तो उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि जो ये हमने अभी अभी बताया है, इसमें हमने जो ये हमारा फार्मूला था कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपान h, इस फार्मूले का यूज हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर इस फार्मूले का यूज करते हम लोग तो यहाँ पर आता लिमिट h टेंस टू 0, और जो फंक्शन था हमारा वो था साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर होता साइन इनवर्स x प्लस एच माइनस साइन इनवर्स x अपान h। और जब तो जो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है उस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग तो ये बहुत लंबा होगा, और जो हमने अभी बताया है इस मेथड से ये काफ़ी छोटे में हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसी फार्मूले का यूज किए हैं, जो कि है कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। तो अब हम लोग और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब का अवकलन लिखते हैं। तो जो 13 नंबर होगा हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर है कास इनवर्स एक्स, और जो एक्स होता है वो ओपन इंटरवल -1 होता है। तो डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स बराबर होता है -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी सी से शुरू होगा सी में होगा माइनस साइन। अब जो 14 है ये एफ ऑफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ
tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है जहाँ पर x रियल नंबर होता है tan इनवर्स x के केस में। अब जो 15 है एफ ऑफ एक्स बराबर काट इनवर्स x और x रियल नंबर है यहाँ पर, तो डी डी एक्स ऑफ काट इनवर्स x बराबर यहाँ पर हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है काट इनवर्स x का अवकलन। अब जो 16वां है ये एफ ऑफ एक्स बराबर मानते हैं सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x का अवकलन होता है डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, इसका होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है। अब जो 17 है वो है कि एफ ऑफ एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स x, तो जहाँ पर c है तो ये वाला माइनस साइन के साथ होगा, तो डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x बराबर -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ कॉसेक इनवर्स x का अवकलन। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन फाइंड किया। यहाँ पर x बिलोंग्स टू होता है रियल नंबर माइनस क्लोज इंटरवल -1, और सेक इनवर्स x के केस में भी सेम होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस क्लोज इंटरवल -1, 1। तो अब ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब कुछ क्वेश्चन करेंगे।